राम राम भाई सारे ने हरियाणवी स्कॉलर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजय मलिक। आज है भाई अपना डे 8वां 75 आर्ट इंग्लिश चैलेंज का। तो भाई यह सीरीज अपनी अपन चालू कर रखी है थारे इंग्लिश थी। तो यह किस किस खातर ज़रूरी है भाई, एच सेट वाले जो बालक हैं उसमें भाई तारा कॉमन पार्ट में 15 नंबर की इंग्लिश आवा है, उस खातर यह सीरीज ज़रूरी है। इस तो पहला बस हमने इंग्लिश ग्रामर की वीडियो देखनी पड़ेगी जो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा। टीजीटी पीजीटी इंग्लिश वाले हैं थारे खातर तो भाई रामबाण है 60 नंबर की पार्ट बी में, 15 नंबर की कॉमन पार्ट में, तो थारे खातर बहुत ज़रूरी है भाई। HSSC CET ग्रुप डी हरियाणा पुलिस, तो भाई यह वीडियो या सीरीज़ थारे खातर भाई तुमने 40 से 45 वीडियो देखनी है। थारे सारे के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। पहला ग्रामर की वीडियो देख के पहला अपना बेस क्लियर करके फिर यह सीरीज़ पूरी देखनी है तुमने। 30 मिनट की वीडियो बनाऊँगा। 30 मिनट में भाई थारे 30 क्वेश्चन कराऊँ मैं, 5 होमवर्क काले कराऊँ, 35 क्वेश्चन हो गए थारे रोज़ के। 35 क्वेश्चन है वही कोशिश करा हाँ हर एक में मतलब 3-4 थारे टॉपिक, 3-4 उसमें रूल थारे सारे जो भी उसमें सारे आप कवर करा दें। तो अगर फालतू रूल हैं तो भाई जो अपन पार्ट 1 था नू पार्ट 2 पार्ट 3 नू भी कर रखे हैं, तो थारा कवर करा दिया सारा। जो भी बच्चा का कमेंट कर दे रहो आगे उसने आप सोल्व कर लेंगे, दिक्कत ना लियो। तो ठीक है भाई, ये तारा शेड्यूल था। इसमें मैंने क्या क्या कराऊंगा वो देख लो। 5 सिनोनिम में भाई, ये डेली के डेली हमने अपनी कॉपी बनानी है, अपने वो कैब की कॉपी में अपना याद करनी है डेली के डेली भाई। 5-5 है, कोई घनी बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सके है। ज़्यादा 5-5 लखे मैंने करनी है तो भाई 20-20 50-50 भी कर लें, 100-100 भी कर लें। तो ईडियम फ्रेज भाई 5 भाई, थारी फ्रेजल वर्ब फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी 5 हैं भाई, 5 स्पेलिंग है, 30 क्वेश्चन है, 5 होमवर्क वाले हैं। जो शेड्यूल था भाई तारा आप 23 तारीख तक चालू हो रहे हैं। डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 नू करते करते आप आज हो गए डे 8 पे 8 पे। तो भाई आज अपना एडजेक्टिव खत्म करेंगे आप। आज के करेंगे भाई थारे डिग्री ऑफ कंपैरिजन भाई, डबल कंपेरेटिव, वो भी जो भी डाउट थे सारे इसमें आप इसमें आज खत्म कर देंगे। इस तरह भाई आप 1 दिन खातर डिटरमिनर करेंगे, फिर 3 दिन 2 दिन आर्टिकल चल लगा एडवर्ब, फिर आप भाई 14वें और 15वें दिन क्या करेंगे, हर 14वें दिन आप रिवीजन कराएंगे पिछले 13 दिनों का। 13 दिन तक जो भी होया 14वें दिन रिवीजन, 15वें दिन मिक्स टेस्ट थारा 1 से 13 तक, डे 1 तक डे 13 तक। या फिर जो भी इसमें रिवीजन वाले दिन क्या करेंगे भाई, जो भी थारे डाउट होंगे ना तो जो इस दिन 13 नवंबर तक बताओगे, 14 नंबर थारे सारे डाउट रिवीजन वाली क्लास में ले लूँगा। ठीक है, असल में तो रिवीजन करे पाछा कुछ बचा ही को ना, फिर भी बचेगा तो भाई कोई दिक्कत नहीं था, कमेंट में कर दिया करो। मैं कोशिश करूँगा भाई ट्राई करने की, उसने ख़त्म करने की थारी ने भाई। डे 16 देख लियो भाई, एक दिन भी बीच में रेस्ट नहीं है, तुम बेसिक रेस्ट मार लो भाई, अपना कोई रेस्ट नहीं है। ठीक है, सारा सामान है भाई इसमें, देख कर पोज करके देख दे रही हो। ठीक है चलो भाई, ये अपना डे 8 एडजेक्टिव का पार्ट 2। तो ये आज आखिरी है भाई। पहला थारे सॉल्यूशन देखो, कल वाले जो होमवर्क के क्वेश्चन थे उनका। तो भाई क्या था इसमें, पहला तो थारा चूज़ द करेक्ट ऑर्डर भाई, करेक्ट ऑर्डर बताना था। इसमें क्या था, ए ह्यूज अफ्रीकन ग्रे एलिफेंट या एन अफ्रीकन ह्यूज ग्रे एलिफेंट, ए ग्रे ह्यूज अफ्रीकन एलिफेंट, ए ह्यूज ग्रे अफ्रीकन एलिफेंट। इनमें तो भाई थारा कौन सा होगा। देखो भाई सब तो पहला क्या होगा भाई थारा, देखो तुमने वो तो देखा होगा, नहीं देखा तो ये देख लियो भाई। अपना वो है एक OSASCOMP, ये हो भाई थारा। ठीक है, इनके भाई यो है थारा के एक तो फालतू एडजेक्टिव आ जा तो ये भाई इस सीक्वेंस में आप उसने फॉलो कराएंगे, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग उसने आप रखेंगे। मतलब ये पहला तो क्या भाई थारा, ये भी सुना रुक जाओ। पहला भाई थारा ओपिनियन, ओपिनियन क्या हो भाई कि बुंडा है अच्छा है बुंडा, अपनी जो भी ओपिनियन है किसी चीज़ के खातर वो भाई पहला ओपिनियन। ओपिनियन पास क्या है भाई सारा, साइज बड़ा है छोटा है किसा है वो साइज आ गया उसका। फिर क्या गया थारा, एज आ गया भाई, भाई न्यू है ओल्ड है उस तरीके से एज आ गई उसकी। फिर भाई थारा ऐसा आ गया, शेप भाई उसकी शेप किसी है, राउंड है रेक्टेंगल है ट्राइंगल है भाई किस तरीके का है ना। फिर अगला थारा सी, यो भाई थारा कलर, कलर कलर आ गया। फिर भाई थारा अगला ओ है भाई थारा ओरिजिन, ओरिजिन के भाई इंडियन बनावट है, कित का बनावट है। फिर क्या क्या थारा मटेरियल, गोल्ड का है सिल्वर का है लेदर का है क्या का है। फिर भाई आखिर में उसका पर्पज़ भाई क्या खतर ले रखा है वो चीज़, क्या के काम आने की चीज़ है वह। ठीक है, यो अपना एक इसने याद रख लियो तुम के है ओसास कॉम्प, इस तरीके से याद रख लियो भाई। ये बीच में देखो अपने पहला नाम क्या है, पहला तो क्या है साइज आया ना भाई, पहला
साइज आ गया तो थारा क्या बन गया, पहला यूज हो गया, यूज हो गया। ठीक है भाई, यूज तो पाचा क्या है भाई थारा, साइज तो पाचा क्या है, एज, एज की तो पूछ रखी है, नहीं पूछ रखी। एज तक की है, शेप है, शेप देखो भाई उसकी, शेप भी कुछ नहीं है भाई, शेप की तो दे नहीं रखा भाई, राउंड था किसा था। अब उस तक की है कलर, कलर देखो इसका क्या है, ग्रे कलर है भाई। तो पहला क्या होगा यूज, फिर पाछा हुआ ग्रे, तो क्या है यूज ग्रे देख लो कित है, ए यूज ग्रे, फिर क्या हो गया कलर पाछा क्या था भाई, ओरिजिन, ओरिजिन कित का है, अफ्रीका का है, इंडिया का कित का है, अफ्रीका का है। तो आखिर में क्या आ गया एलिफेंट, क्योंकि एलिफेंट तो इधर नाउन है तो एडजेक्टिव उससे पहले लग गया करें। तो ये 3 इसकी गला लग गए इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इस तक का कोई डाउट नहीं बचा होगा भाई, ये भी बच्चा है तो भाई इसने दोबारा रिपीट करके देख लो बार बार, इस चीज़ ने इसने याद रख लो बस तुम, ये होता है मेन चीज़। ठीक है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा यू। ठीक है, कल यू में लग गया कुछ एक बार का डाउट है तो मैंने बता दिया। दूसरा देखो भाई क्या है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। भाई एडजेक्टिव बताना इसमें क्या है भाई, इसमें है 2 एडजेक्टिव, पहला के ब्लू और दूसरा के तारा ब्यूटीफुल। क्यों, क्योंकि ये ब्लू है भाई, इस ब्लू ने नू बताया कि स्काई किसी है, स्काई मॉडिफाई करा, और फिर नू बताया कि ब्लू तो है कलर तो बताया, फिर उसका नू भी बताया कि वह किसी दिखा है, और दिखा भाई थारी ब्यूटीफुल। ठीक है ना, तो इसने क्या मॉडिफाई करा, स्काई किसी है, ब्यूटीफुल भी है और ब्लू कलर भी है, तो इसके 2 एडजेक्टिव हो गए, तो ब्लू और ब्यूटीफुल। ठीक है भाई, चल आगे। तीसरा देखो, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ कॉटन। भाई कॉटन के इस सेंटेंस में बताना है, ही इज़ वियरिंग ए कॉटन शर्ट। तो भाई कॉटन शर्ट है, शर्ट के बारे में बताओ कि शर्ट कॉटन की है, किस किस मटेरियल की है, तो मटेरियल की तो कि मटेरियल नाउन है, एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव, तो वो एडजेक्टिव के तौर पर हो रहा है, मटेरियल नाउन है वैसे तो। ठीक हो गया ना। चौथा देखो भाई, इसमें एरर बतानी है, आई बोट ए डजन ऑफ एग्स। तो भाई देखो इसमें गलती क्या है, आई ठीक है, बोट भी ठीक है, आई बोट ठीक है भाई, इसमें भाई ए डजन ऑफ एग्स है ना, यो इसमें गड़बड़ है। क्या भाई आप भाई इसकी गला नहीं लाओगे, देखो ए डजन आ गया तो ऑफ नहीं लाओगे, कि फिर कैपेनूप आ गया था, ऑफ कद लगेगा जो पापा लिखा हुआ इसमें, डजन्स ऑफ एग्स, मतलब जिसमें अपन जो क्वांटिटी है ना वह बेरा नहीं होना तो आप ला देंगे ऑफ। अगर उसके अपन बेरा है क्वांटिटी के ए ला दिया, मतलब एक दर्जन एग्स खरीदे, तो इसकी गला ऑफ नहीं लाओगे आप, तो ए डजन एग्स या फिर डजन्स ऑफ एग्स। ठीक है ना, इस तरीके से। तो अपनी गलती क्या में है, डजन ऑफ, या फिर इसने ला लो, कौन सी ला लो मैंने बता दी थी दोनों थी, इसने ऑफ लाओगे तो डजन्स ऑफ एग्स होगा, ए ला दिया तो ऑफ में गलती काट दो। पाँचवा देखो, करेक्ट सेंटेंस बताना बता देता हमने इसमें भाई क्या है, ऑल द माई फ्रेंड्स अराइव्ड लेट। अगला क्या है, ऑल माई फ्रेंड्स अराइव्ड लेट, माई ऑल द माई फ्रेंड्स। तो भाई देखो बात की है भाई, ऑल आ जाना अर्जित पॉजेसिव आ जा, तो भैया पॉजेसिव ऑल तो आगे नहीं आओगे पाछा होगा, पहली बात तो की है। ठीक है, तो ऑल द माई फ्रेंड्स, भाई इसमें दा गलत आ गया, ऑल माई फ्रेंड्स होता ठीक होता, ऑल माई फ्रेंड्स अराइव्ड लेट यो ठीक है भाई थारा, माई ऑल हो नहीं सकता, द आल माई कुछ नहीं हो सकता, ये गलत हो गया, तो ये हो गया थारा दूसरा इसका उत्तर। ठीक है भाई, भी आ गई थारी वो कैब, पहला क्या है बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट क्या भाई थारा दयालु परोपकारी हो भाई, काइंड है, जेनेरियस है ना। बेस्टो, बेस्टो के भाई बेस्टो कन्फर करना, प्रदान करना, देना, तो गिव है भाई ग्रांट है। ब्लीक के है, ब्लीक है भाई थारा उसने बोला पा उदास निराशाजनक, भाई ग्रीम है, डिसोलेट है, ओप्लेस है। ब्लैमिश के हो भाई दाग धब्बा कमी है ना, फ्लोडी टेक्स्ट तो स्टेन भी हो भाई। ब्लिस के हो भाई तारा परम सुख आनंद। ठीक है, दूसरे सेंस में ना लियो भाई, हैप्पीनेस जॉय एस्टेसी, एस्टेसी पे जॉय हुए है। अगला थारा अलोफ फ्रोम, अलोफ फ्रोम के हो भाई किसी से अलग या किसी से दूरी बनाकर रखना, तो वो हो भाई थारा अलोफ फ्रोम। अगला है अल्टरनेटिव टू, तो क्या है किसी चीज़ के बदले में कोई भी विकल्प देना। भाई अमेज डेट के है आश्चर्य से कित होना, एम्बिशन फॉर किसी के लिए भाई महत्वाकांक्षा होना। पांचवा के है एमिनेबल टू, जो कि भाई थारे मानने को तैयार होना किसी चीज़ खातर। यो भाई थारा ऐड फ्यूल टू द फायर, इडियम फ्रेज आएगा भाई 5, ऐड फ्यूल टू द फायर, भाई फ्यूल ऐड कर दिया फायर में तो और बढ़ा दी भाई बात है ना। टू मेक बैड सिचुएशन वर्स, तो वर्स क्यों भाई बैड क्यों है, बैड वर्स वर्स्ट, क्योंकि है पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री की इसकी वर्स्ट। ऐड इंसल्ट टू इंजरी, ये भी सेम चीज़ है भाई। टू एक्ट इन ए वे मेक बैड सिचुएशन वर्स, भाई जो सिचुएशन है वह और ख़राब करना। अगेंस्ट द क्लॉक के भाई थारा रस्ट एंड शॉर्ट ऑन टाइम, भाई तगजम है। अगेंस्ट द ग्रेन क्योंकि थारा कॉन्ट्रेरी टू वंस नेचुरल इंक्लिनेशन ऑफ फीलिंग, भाई मतलब जी नहीं करा फिर भी कोई काम करना, वो क्या था अगेंस्ट द ग्रेन, भाई उसका मतलब नेचर नहीं इस टाइप का, फिर भी वो उसका काम करना पड़ जाए उसने,
तो वो होता रहा अगेंस्ट द ग्रेन। अगला है ऑल एंड सन्ड्राई, इसका मतलब है सब में, तो एवरी वन, पीपल इन जनरल, सारे मतलब सो सारी दैड सारी उसने बोलेंगे था आप ऑल एंड सन्ड्राई। ठीक है, ये भाई थारे स्पेलिंग है, इन्हें भाई देख लियो, याद करनी भाई, रोज की रोज का देखा हम देख देख कर चले जाते हो, इनके बने कुछ नहीं है, कोशिश कोशिश थारे पेपर में ही पाओगी, फिर कहोगे तो कितना आएगी। ये देखो भाई थारे आज के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या भाई, सी इज़ एज डैश एज हर सिस्टर। तो भाई सी इज़ वह है एज डैश एज हर सिस्टर के, वह अपनी बेबे जैसी है। तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें बढ़ना था हमने स्मार्टर बनना है, स्मार्टेस्ट बनना है, या स्मार्टा होगा या मोर स्मार्टा होगा। तो भाई बात सुन लो, जित भी भाई पाजा एज खालिस्तान एज, भाई एज एज या फिर आजा सो एज, तो इनकी गला इनके बीच में भाई हमेशा पॉजिटिव डिग्री होगी भाई। ठीक है ना, जो पहली होया करे। तो इसमें क्या है भाई, पहली थारी तीसरी स्मार्ट, सी इज़ एज स्मार्ट एज हर सिस्टर। ठीक है, वो जगह या फिर अड़ा होता सी इज सो स्मार्ट एज हर सिस्टर, सो आया जाएगा तो भी स्मार्ट होगा, पॉजिटिव डिग्री होगी। दूसरा देखो, दिस इज़ द डैश बिल्डिंग इन द सिटी। तो भाई इस दा ने क्या बताया, दा ने बताई भाई द पला करा सुपरलेटिव डिग्री गला। भाई ये तो बेरा होगा था ना, सुपरलेटिव डिग्री की हुआ, कंपेरेटिव डिग्री नहीं हुआ है। जब भाई यूँ भी नहीं बेरा ना, पहला हम ग्रामर की वीडियो देखा हो थम भाई, या क्लास नहीं देख सकते, पहला बात देखा हो, क्लियर नहीं हो यार थारा बेस, तो फिर क्या फायदा है। तो दिस इज़ द भाई सुपरलेटिव डिग्री गला लगेगा। ये सुपरलेटिव डिग्री ढूंढ लो, इसमें क्या है, टोल, टोलर, टोलेस्ट, मोर टोल तो कुछ होता नहीं भाई। तो क्या होगा थारा, दिस इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी, कि या भाई सिटी में सब तब ऊंची बिल्डिंग है। तो अपा भाई जो सुपरलेटिव है उसकी गला लाओगे द, तो अपा दा तक ये पहचान सका सुपरलेटिव डिग्री। तीसरा देखो, आइडेंटिफाई द डिग्री, भाई डिग्री बतानी इसमें क्या है, ही इज़ रनिंग फास्टर देन आई एम, कि भाई वो मेरे तक तेज वाजन लग रहा है। तो भाई देन आ गया तो भी अपन बेरा है, देन तो भाई थारा कंपेरेटिव डिग्री का लाया करे। तो भाई फास्टर क्या है, फास्ट फास्टर फास्टेस्ट, तो क्या कंपेरेटिव डिग्री है, जो कंपेरेटिव चला गया। चौथा देखो, थोड़ी स्पीड खींचो, दिस इज द व्हाट इज द कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री बतानी भाई इसकी ब्यूटीफुल की। भाई ब्यूटीफुल की ब्यूटीफुलर वो है मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। तो भाई ब्यूटीफुल की क्या है, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो इन्हें पूछ रखी कंपेरेटिव, तो क्या होगी थारी मोर ब्यूटीफुल। सुपरलेटिव क्या होगी, मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर मत बना दियो। पांचवा देखो, प्रिवेंशन इज, कि भाई बचाव के है, डैश देन क्योर, कि भाई क्योर है ना, मतलब कोई भी इलाज करना तो बढ़िया है, प्रिवेंशन कर लो किसी चीज़ का। ठीक है, तो अड़ा क्या होगा, तो पहला है थारा गुड, गुड का फिर बेटर, फिर क्या होगा बेस्ट। तो गुड के थारी पॉजिटिव डिग्री, बेटर के कंपेरेटिव, बेस्ट के है सुपरलेटिव। तो इसमें क्या होगा, कंपेयर कर रखा है कि क्योर है ना, उस तो बेटर क्या चीज़ है, उस तो बढ़िया क्या चीज़ है, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन और क्योर के बीच में कंपेरिजन कर रखा है, तो क्या होगा कंपेरेटिव डिग्री आओगी, तो बेटर आ गया। छठा देखो, व्हाट इज़ द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ लिटल, भाई लिटल की सुपरलेटिव डिग्री बतानी है हमने। तो क्या है, लिटल की क्या है, लिटल, लेस या फिर लेसर या फिर लीस्ट। तो लिटल की क्या बतानी है, सुपरलेटिव बतानी है भाई हमने। तो क्या हो गया थारा लीस्ट हो गया भाई। ठीक है, सातवां देखो, सी इज़ डैश देन हर ब्रोदर। तो इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट या इंटेलिजेंटर। तो भाई कोई तो होगा भाई इंटेलिजेंटर, यो सब तो बड़ी आदमी बजो, यो का होगा ना चौथा, उसका कोई नहीं रोक सकता पेपर में, इंटेलिजेंटर जो ला होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है, सी इज़, भाई कंपेयर कर रखा है कि वह है अपने भाई तय ज़्यादा इंटेलिजेंट। तो इसमें कंपेरेटिव लगेगी भाई, सीधी बात है, इंटेलिजेंट की कंपेरेटिव क्या लग रहा है, मोर इंटेलिजेंट, सुपरलेटिव मोस्ट इंटेलिजेंट। तो क्या बताना है अपन कंपेरिजन करना तो आ गई दूसरी। आठवां देखो, व्हाट इज़ द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ मच। तो भाई मच की अपन बतानी के कंपेरेटिव डिग्री, तो क्या लग रहा है भाई तारा मच हो या फिर क्या हो, मैनी हो। तो मैनी और मच की, ये तो भाई मैनी और मच तो क्या है, रुक जाओ ले, मैनी या फिर मच, ये भाई थारी पॉजिटिव डिग्री। फिर क्या हो कंपेरेटिव, क्या हो थारी मोर, फिर क्या है मोस्ट, ये भाई तारी सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो क्या बताना अपन है, इसकी बतानी है तुमने कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव बतानी है। तो क्या हो गया, मोर हो गया, सीधी बात है, मोर मोर होगा ना, कड़ा मोर नीचे है कि, हाँ तो मोर इसका उत्तर है भाई, मोर ला दो। ये वजह नौवा, नो अदर मेटल इज एज डैश एज गोल्ड। तो भाई क्या होगा, एज एज आ गया ना, एज एज आ गया तो क्या बताई थी मैंने, पॉजिटिव डिग्री लगेगी। तो हैवी का हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट,
मोर हैवी कुछ नहीं होता भाई। तो हैवी का कंपेरिजन बताना था हमने आड़, तो क्या होगा, नो अदर मेटल इज एज हैवी एज कोल्ड। तो भाई कंपेरेटिव नहीं बताना, इसमें पूछ रखा है एज आ जाएगा, एज देखना था हमने, गाड़ी ट्रैक तो नहीं उतारनी कितने भी, तो एज आ जाएगा तो हैवी आ जाएगा। 10वां देखो भाई क्या है, ऑफ द टू बॉयज राम इज द, के है एक दो जना में तय राम के है। तो भाई मैंने ऊपर की बताई थी थाती कि जित भी दाँत दिख जा उड़त हमने लानी है सुपरलेटिव डिग्री, पर एक एक्सेप्शन है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई जित भी थमने दिख जा दो जने की बात, तो दो जने की बात है ना भाई, तो आप उड़त दा का यूज करेंगे पर किसकी गला, कंपेरेटिव गला, कंपेरेटिव डिग्री की गला, के दा का यूज करेंगे पर कंपेरेटिव डिग्री लाओगे, सुपरलेटिव नहीं लाओगे। किस केस में, जब बात हो दो के कंपेरिजन के बीच में, ठीक हो गया ना। तो ऑफ द टू बॉयज, दो बॉयज में थे, राम इज द टोलर टोलेस्ट। तो मैंने क्या बताई, कंपेरेटिव की गला लाओगे तो क्या हो जाएगा, टोलर हो जाएगा भाई इसका, ठीक है ना, क्योंकि टोल की टोलर जो है कंपेरेटिव डिग्री है, कंपेरेटिव डिग्री अपन इसमें लानी थी, तो सही हो गया इसका, ठीक है, टोलर हो गया इसका। 11वां देखो भाई, व्हाट इज द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ हैप्पी। भाई हैप्पी की कंपेरेटिव डिग्री बतानी है हमने, हैप्पी, मोर हैप्पी, मोस्ट हैप्पी, या फिर हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। बताओ भाई क्या होगा, इसका हो गया सारा, सीधी बात है, हैप्पी का क्यों है, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, तो हैप्पियर कट है भाई। ये बात यह आ गई, या ई आर वाली या आई ई आर वाली, तो यह होगी भाई HAPPIER, वाई ई आर वाली में ला दियो, ठीक है। चला गया पर वहाँ देखो भाई क्या है, आइडेंटिफाई द एरर। भैया अपन इसमें जो एरर है वो आइडेंटिफाई करनी है। ही इज़ मोर ब्रेवर देन हीज फ्रेंड। भाई बढ़ते सीधी दिखा है कि मोर और ब्रेवर, इसने भाई डबल कंपेरेटिव ला दी। जो मोर भी भाई आप कंपेरिजन खातर यूज करा, हाँ, ब्रेवर भी भाई आप कंपेरिजन खातर यूज करा, तो गलती किस में है, मोर ब्रेवर में है, ठीक है। तो दूसरा इसका गलत हो जाएगा, या तो भाई नू ला दें इसने मोर ब्रेव ला दें इसने आड़, या फिर क्या ला दें आड़ लग दें ही इज ब्रेवर देन हीज फ्रेंड, ठीक है। चला आगे देखो 13वां देखो, हीज कंडीशन इज गेटिंग वर्स एंड डैश। तो भाई क्या है, उसकी जो कंडीशन थी ना वह गेटिंग, वह होने लग रही है कि वर्स, और उस तभी खराब तो वही बात इसी है, जित भी हमने भाई द्यों दिखा है कि जो कंडीशन है वह मतलब ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ती जाने लग रही है या घटती जाने लग रही है, मतलब ग्रेजुअली है, धीरे धीरे है। तो भाई उड़ापा इन दोनों कंपेरेटिव लाओगे अड, तो क्या होगी, बेड की क्यों है, बेड की वर्स हो है, तो अड भी अपना वर्स होगा, वर्स एंड वर्स, ठीक है ना, याद रख लोगे। 14वां देखो, आइडेंटिफाई द एरर। भाई एरर आइडेंटिफाई करनी है। सी इज़ द मोस्ट क्लेवरेस्ट गर्ल इन द क्लास, कि वह क्या है, मोस्ट क्लेवरेस्ट है। भाई इसमें क्या कर देना, भाई दोनों सुपरलेटिव ला दी, मोस्ट भी सुपरलेटिव है और भाई क्लेवरेस्ट भी है, तो भाई इस पार्ट में गलती है। इसमें अपन क्या करा थी, क्या हो सकता था, सी इज द क्लेवरेस्ट गर्ल आ जनता, या फिर क्या जनता मोस्ट क्लेवर आ जनता, कौन सा भी हो जाता तो भी ठीक हो जाता। तो अपनी गलती इसमें है, इस पार्ट में, कौन सी में, द मोस्ट में ला दो, ठीक है ना, ये मोस्ट में हटा देंगे आप, शी इज द क्लेवरेस्ट ला देंगे। 15वां देखो, माई डैश ब्रदर इज ए डॉक्टर, कि जो मेरा भाई है ना वो एक डॉक्टर है। तो इसमें बताना है ओल्डर होगा, एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट। तो इसी बात सुन लो सीधी के है, इसमें बताना भाई तुमने एक ध्यान तो बात सुन लियो, जो इसका वो है ना भाई अपने खून का नाता है अगर किसी गला, अपने जो सगे भाई हैं जो एक माँ के एक पेट के हैं, तो उनकी गला भाई आप लाया करा एल्डर। और भाई जो करता मान ले दूसरे का है तो उसकी गला होंगे भाई ओल्डर। तो उनको भाई मेरा जो बड़ा भाई है ना वो डॉक्टर है, आप इसकी गला देंगे एल्डर, ठीक है ना। भाई यूँ तो एल्डेस्ट भी हो सकता, क्योंकि भाई सब तो बड़ा भाई भी कैसे कहें कि माई एल्डेस्ट ब्रदर इज ए डॉक्टर, कि मेरा सब तो बड़ा भाई जो है वो डॉक्टर है। हमने थोड़ी बेरा 2 बाण भाई हैं, तो कहने का मतलब क्या है, कंसेप्ट समझो एल्डर वाला, एल्डर और ओल्डर वाला। ओल्डर किस खातर, जो भाई खून का नाता ना हो, ठीक है, और ये किस खातर, खून के नाते खातर, ठीक है। 16वां देखो, दिस बिल्डिंग इज डैश देन दैट वन। अकिया बिल्डिंग जो है ना या उस बिल्डिंग तक के है, एल्डर है, ओल्डर है, ओल्डेस्ट है, एल्डेस्ट है। तो वही बात सुन लो, कंपैरिजन हो रहा है इस बिल्डिंग का और उस बिल्डिंग का, दोया का कंपैरिजन हो रहा है। दोनों तो है नहीं भैया, गुणा में तो एक है, दोया में तो एक बतानी है। तो भाई मैंने क्या बताया था, एल्डर तो खून के रिश्ते खातर आप यूज कराएंगे, उम्र खातर, और भाई ओल्डर किस खातर यूज कराएंगे, खून का नाता नहीं है, एज के कंपेरिजन है। या फिर
क्या करेंगे आप इसने जो करता भाई ये बाण भाई थोड़ी हैं जो तो काका तावा के हैं, तो उन गला भी आप ओल्डर लाओगे। जो सगा भाई है ना, सगा भाई सगी बेबे, उस खतर के लाओगे आप एल्डर। और जो ऊ एज का कंपेरिजन करना तो उड़ा ओल्डर। तो एक और बात सुन लो भाई, इस एल्डर की गला हमेशा टू आओगा और इसकी गला होगा देन। ठीक है, ये बात ध्यान तो सुन लियो, कति कान में बैठा लियो इसने, तो कति नोट कर लियो, 2 स्टार लग दो भाई इस बात ने। तो एल्डर टू ओल्डर देन, यह बहुत बार गलती आवा है। तो दिस बिल्डिंग इज ओल्डर देन दिस दैट वन, खून का रिश्ता थोड़ी है भाई इस बिल्डिंग का उस बिल्डिंग का, तो ओल्डर होगी भाई। 17वां देखो, आइडेंटिफाई द एरर, माई कज़न इज एल्डर देन मी। बात सुन लो भाई, क्या है जो कज़न है ना भाई, कज़न क्या है, सिबलिंग होता भाई, खून का नाता होता। तो पहली बात तो भाई एल्डर गलत है। फिर क्या हो गया, अगर आड़ा एल्डर होता, मान के चलो एल्डर होता, तो आड़ा आना था 2। ये बात क्या है, इस माना आड़ा ओल्डर, तो ओल्डर के हिसाब से तो देन ठीक है। तो अपनी गलती क्या में है, एल्डर में गलती है, तो इस एल्डर में आ गई गलती सारी। तो आड़ा ओल्डर देन मी नो जनता। 18वां, वी नीड टू डिस्कस दिस मैटर, कि हमने ये जो मैटर है ना ये और आगे भी डिस्कस करना है। तो भाई देखो, जो फार्दर है अरे जो फर्दर है, ठीक है, इनके भाई हमने बहुत ध्यान से सुनना कि है। यो फर्दर है ना, यो तो भाई थारा डिस्टेंस खातर, यो क्या भाई थारा नेक्स्ट या फिर मोर। अगर भाई जो मैटर होना और डिस्कस करना ही और आगे बता के बात है। या फिर भाई मैंने मान लो कोई इन्फॉर्मेशन दे दी था थी, तो उनको सर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन, कि कोई और आगे कोई इन्फॉर्मेशन आई है, तो उसके समय यूज़ करेंगे आप इस फर्दर ने। और जब बात हो दूरी की, कि मैं कहूँ भाई कि पानीपत है, ठीक है, पानीपत है, जो करनाल है ना वो लवा है, और जो अम्बाड़ा है ना वो दूर है। तो मैं क्या कहूँगा, अम्बाड़ा इज़ फर्दर फर्दर देन करनाल फ्रॉम पानीपत। ठीक है ना, कि जो अम्बाड़ा है वो पानीपत है, दूर है करनाल के कंपैरिजन में देखा जाए तो। ठीक है ना, तो भाई अपना यो फर्दर यूज करेंगे आप डिस्टेंस के तौर पे, और फर्दर यूज करेंगे आप किसके तौर पे, नेक्स्ट या कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने खातर। तो भाई इसमें क्या है, अगर हमने जो यो मैटर है ना यो और डिस्कस करना ही है, तो मतलब और मोर, तो मोर खातर क्या आ जाएगा, फर्दर आ जाएगा। ठीक है ना भाई। 19वां देखो, दिल्ली इज़ डैश फ्रॉम मुंबई देन जयपुर, कि जो दिल्ली है ना वह दूरी के सेंस में आ गई, तो आ गया फार्दर, फार्दर फ्रॉम मुंबई देन जयपुर। तो दिल्ली है वो मुंबई तो दूर है जयपुर के कंपैरिजन में। ठीक है ना भाई। 20वां देखो, आई विल कॉल यू, मैं तने कॉल करूँगा, कि आई विल कॉल यू लेटर, तब ना सारा ने बेरे बात का तो क्या हो जाएगा सारा लेटर। 21वां देखो, बीच में यो लेटर वाला मत कर दियो भाई, जो कि है यो थारा पोजीशन के सेंस में होया करे लेटर, कि यो पहला आया वो लेटर आया बाद में आया, पोजीशन के सेंस में। ठीक है, यो थारा टाइम के सेंस में लेटर। लेटेस्ट क्या होगा भाई थारा बिल्कुल ताज़ा, मतलब इबती लेटेस्ट कभी ईब की लास्ट के हो सब आखिर में, पोजीशन के सेंस में सब आखिर में। 21वां देखो, ऑफ द 2 ऑप्शंस आई प्रेफर द, के पोजीशन आ गई भाई, यह चीज़ मैंने बताई भाई, पोजीशन जीता जाना, पोजीशन के सेंस में क्या होगा लेटर, याद रह जाएगा। पोजीशन के सेंस में क्या होगा LATTER, जो कि है टाइम एक आला, तो और यू के है पोजीशन की सेंस में। ठीक है ना, यो टाइम की सेंस में है, पर यो बिल्कुल बिल्कुल उसका लास्ट लेटेस्ट मतलब सब तब ताज़ा, और लास्ट की है पोजीशन की सेंस में सब ताखर वाला। तो इन दो में तो भाई ऑफ द 2 पोजीशंस, भाई 2 पोजीशन में है, मैं प्रेफर कौन सी करूँगा, आई प्रेफर द लेटर, लेटर जो बाद वाली है ना वह पोजीशन मैं प्रेफर करूँगा भाई। ठीक हो गया। 22वां देखो, व्हाट इज़ द डैश न्यूज़, के व्हाट इज़ द डैश न्यूज़, तो क्या कर भाई लेटेस्ट न्यूज़ बता कौन सी है, तो क्या हो जाएगा लेटेस्ट, सब तो ताज़ी, सब तक कती ईब की है ना। अगर देखो 23वां, ही वॉज द डैश मैन टू लीव द बर्निंग बिल्डिंग, कि वो भाई आखिरी आदमी था जिसने जो बिल्डिंग है वह छोड़ दी। तो भाई सब मैंने क्या बताया था, पोजीशन की सेंस में सब आखिरी क्या अगर लास्ट। ठीक है, लास्ट आदमी था वो, उस तो बाद में कोई नहीं लग रहा। जो लेटर क्या होता, तो इस तो पहला देखो जो क्या है भाई लास्ट तो सब आखिरी, लास्ट तो पहला क्या है लेटर, मतलब पोजीशन के सेंस में कंपेरेटिव डिग्री है लेटर की। ठीक हो गया। ही वॉज द लास्ट मैन टू लीव द बिल्डिंग, भाई बर्निंग जो बिल्डिंग थी उसमें तो लकड़ नहीं है, वो सब तो आखिरी आदमी था। ठीक हो गया ना। 24वां देखो, आइडेंटिफाई द एरर, भाई एरर बतानी है
ऑफ द टू सिस्टर्स सीता इज द एल्डेस्ट। कि भाई मैंने क्या बताई थी, जित भी दो का कंपैरिजन हो तो दो के कंपैरिजन में द लाग जाएगा, पर किसकी गला, कंपेरेटिव वाले की गला। तो भाई यो क्या ला दिया ना, सुपरलेटिव ला दिया, तो इसकी गला नहीं लगेगा ना, क्या गला लगेगा, कंपेरेटिव डिग्री ढूंढो। ये बात की है ऑफ द टू सिस्टर्स सीता इज द एल्डेस्ट। तो भाई अपनी एरर क्या में है, इसमें है भाई, अड़ के आना चाहिए था, द एल्डर आना चाहिए था, द ELDER द एल्डर, ठीक है ना। 25 में देखो ही इज़ द, भाई द आ गया फिर तय, तो द क्या गला आया करे, या तो सुपरलेटिव गला होगा या कंपेरेटिव गला होगा, तो दोया के केस में होगा। ही इज़ द डैश ऑफ द टू कैंडिडेट्स, कि यो ही है दोया में, तो भाई दोया की बात आ गई, तो अड़ क्या होगा, कंपेरेटिव होगा। ही इज़ द बेटर ऑफ द टू, ठीक है, टू नहीं होता ना तो अपन आड़ा सुपरलेटिव ला देते, सुपरलेटिव अपन लानी नहीं क्योंकि दो के बीच में कंपैरिजन है, तो दा पाया यूज कर सकते हैं इसमें। 26 में देखो द हार्डर यू वर्क, भाई बात क्या है, थम भाई द प्लस में भाई कोई भी कंपेरेटिव, फिर आड़ क्या होगा, द प्लस में कंपेरेटिव, यो भाई सीक्वेंस आया करे, द मान ले द मोर यू स्टडी द मोर यू गेट रिजल्ट, मतलब यू इस तरीके से मान लो कि जितना तू मीठा करेगा उतनी तेरी चाय मीठी होगी, जितना तू ऊपर मतलब पहाड़ पर चढ़ता जाएगा उतनी तेरी सांस फूलती जाएगी, मतलब दो चीज़ एक साथ बढ़ रही हैं। तो द हार्डर यू वर्क द मोर यू विल अचीव, कि जितना तू फालतू मेहनत करेगा उतनी तू फालतू सक्सेस अचीव करेगा। तो भाई क्या हो गया, अड़ द कंपेरेटिव, तो अड़ भी द कंपेरेटिव होगी, ठीक हो गया। तो भाई द मोर आ गया अड़, ये ला दो, मोर नहीं लाना, द मोस्ट नहीं लाना, मोस्ट नहीं लाना। क्या बताया, द आ गया इसकी गला, तो अगले गले भी द ला गया, कंपेरेटिव लाना है। 27 में देखो फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, भाई इसमें अपन है जो सेंटेंस है वो करेक्ट बताना कौन सा है। ही इज ओल्डर टू हीज फ्रेंड, मैंने क्या बताया था, ओल्डर की गला क्या लगेगा, देन लगेगा, एल्डर की गला लगेगा टू, ही इज एल्डर देन, भाई एल्डर की गला तो टू आ होगा, इसकी गला देन आना था, तो दोनों गलती हो गई। ही इज ओल्डर देन हीज फ्रेंड, या बात ठीक है भाई, ओल्डर की गलत देना होगा, बिल्कुल सही बात है। अगला देखो ही इज ओल्डर फ्रॉम गलत आ गया भाई, तो तीसरा उत्तर थारा ठीक हो गया। 28 में देखो देर आर डैश स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे, कि आज जो बच्चे हैं ना वो क्लास में वो डैश हैं, डैश किए भाई, मतलब कि कंपेयर कर रहे हैं ना, कि पहला आया करते उस तक कम है, तो कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर गला क्या लगेगा भाई, लेस तो क्यों है, आप लेस तो अनकाउंटेबल गला करा, काउंटेबल हो भाई थारा फ्यू है तो फ्यूअर आ जाएगा भाई, देर आर फ्यूअर स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे, ठीक हो गया भाई। 29वां देखो ही अर्न्स, वो भाई कमावा है डैश मनी देन हिज ब्रदर, कि वो अपने भाई तय क्या कर रहा है, फालतू रुपये कमावा है, कम कमावा है, वो देखेंगे आप क्या है, फ्यूअर है, फ्यूअर तो भाई आप गणित का, मनी भाई अनकाउंटेबल है, नोट काउंटेबल है, सिक्के काउंटेबल हैं, पर जो मनी है ना वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो भाई आप किस में लाओगे कि लेसर होगा भाई, ठीक है। 30वां देखो आइडेंटिफाई द एरर, भाई एरर बतानी इसमें क्या है, ही इज ग्रोइंग स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगेस्ट, भाई क्या है इसमें, इसे सेंस में क्या भी क्या करेंगे आप, ही इज ग्रोइंग भाई ग्रेजुअली ना बढ़ता जान लग रहा है, तो आर्ड भी अपना कंपेरेटिव होगा, तो आर्ड भी कंपेरेटिव होगा, मैं बताई थी ना ग्रेजुअली कोई चीज़ बढ़ है तो उसमें भाई आप दोनों में कंपेरिजन करेंगे, बीच में एंड ला देंगे, कंपेरेटिव डिग्री ला के बीच में एंड ला देंगे, तो क्या हो गया, ही इज ग्रोइंग स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, और स्ट्रोंगेस्ट गलत हो गया, तो स्ट्रोंगेस्ट की जगह क्या होना चाहिए था, स्ट्रोंगर होना चाहिए था। 31वां देखो भाई आज थारे फालतू भाई 38 क्वेश्चन है थारे आज, द हायर वी क्लाइंब, मैंने बताई थी भाई कि द कंपेरेटिव आ गया, तो आर्ड भी क्या होगा, द कंपेरेटिव, ठीक होगा भाई। द हायर वी क्लाइंब द कूलर होगा, द कूलेस्ट नहीं होगा, द कूलर द एयर बिकम्स, भाई जितना आप ऊपर जाओगे उतनी भाई हवा ठंडी हो जाएगी, तो ऊपर चढ़ना और भाई हवा का ठंडा होना दोनों एक साथ होंगे ना, तो इसे तो दोनों एक साथ काम हुए तो उसमें भाई आप द कंपेरेटिव प्लस में द कंपेरेटिव नू चल लेंगे। 32वां देखो आइडेंटिफाई द एरर बतानी भाई इसमें क्या है, ही इज सीनियर देन मी बाई 5 ईयर्स, तो क्या हो गया इसमें भाई अपन देखा कि सीनियर जूनियर भाई इनकी गला क्या आया करे, 2 आया करे, देन नहीं आया करे, तो भाई आड़ा 2 आना है देन नहीं आना, तो क्या होगा ही इज सीनियर टू मी बाई 5 ईयर्स, तो देन मी गलत हो जाएगा, एरर छाटनी थी अपन। 33वां देखो दिस फैब्रिक इज
इन्फीरियर मैंने बताया भाई, सुपीरियर इन्फीरियर जूनियर इनकी गला क्या होगा, टू होगा, तो दैट वन तो क्या होगा, टू हो गया। 34वां, फाइंड द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। भाई इनमें जो सेंटेंस है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है वो बताना अपन के है। माई वॉच इज सुपीरियर देन, सुपीरियर की गला क्या होगा, टू होगा, जो गलत हो गया। माई वॉच इज मोर सुपीरियर, भाई मोर सुपीरियर क्या कर दिया, डबल कंपेरेटिव कर दिया, तो मोर सुपीरियर टू यूर्स हो गया ना, गलत हो गया जो भी। तीसरा देखो, माई वॉच इज सुपीरियर टू यूर्स, भाई बिल्कुल सही बात है। माई वॉच है जो वह क्या है, सुपीरियर है तेरी तय, तो सुपीरियर की गला गिला दिया, टू ला दिया, ठीक है भाई, तीसरा ठीक है, ठीक है। 35वां देखो, आइडेंटिफाई द एरर, भाई इसमें अपन एरर बतानी है कि है हिज प्रेजेंटेशन वाज द मोस्ट परफेक्ट ऑफ ऑल, कि जो उसकी प्रेजेंटेशन थी ना वह क्या थी, मोस्ट परफेक्ट थी सब तय। तो भाई बात क्या है, कुछ अपने वर्ड इसे हो भाई जिनकी सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती ना उनकी कंपेरेटिव डिग्री होती, तो जो करता है परफेक्ट है, परफेक्ट के है जो अपने आप में सुपरलेटिव है भाई, इसने अपनी गला मोस्ट मास्ट इनकी कह की जरूरत नहीं है भाई। तो परफेक्ट हो गया, राउंड हो गया, इस तरीके के कई से हैं जो एब्सोल्यूट हैं, जो मतलब पूरे हैं, पार हैं, वे उनका कंपेयर कुछ नहीं हो सकता, उनका छोटा बन नहीं सकता। तो परफेक्ट क्या भाई उस उनमें में तो एक है, तो इसकी गला भाई मोस्ट लाना गलत हो जाएगा। तो एरर बतानी थी तो द मोस्ट परफेक्ट तारा गलत हो जाएगा, मतलब ये सही उत्तर है क्योंकि इन्हें गलत पूछ रखे हैं। 36वां देखो, फाइंड द एरर, एरर बतानी भाई इसमें क्या है, आई प्रेफर, भाई प्रेफर सुनते क्या आ गया कि टू आ होगा प्रेफर की गला है ना, यह बात बढ़ते आ गई। आई प्रेफर जो करता क्या करे गणखरी भाई आया करे सेंटेंस, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, और टी की जगह देन और टू की जगह देन पा जाएगा लख्या, तो उड़े गलती हो जाएगी। तो प्रेफर की गला देखो क्या है, ही आई प्रेफर रीडिंग बुक्स देन, देखो भाई देन आ गया ना, क्या आना चाहिए था, टू आना चाहिए था, वॉचिंग टीवी, कि भाई मन ने जो बुक्स पढ़ना पसंद है टीवी देखने था, ठीक है। तो प्रेफर की गला क्या होगा, अड़ा होगा टू। चलो भाई आ गया, आइडेंटिफाई द एरर, एरर बतानी भाई इसमें, सी इज कंपेरेटिवली बेटर टुडे, कि वह क्या है आज कंपेरेटिवली बेटर है। भाई तुमने उस सेंटेंस में कोई गलती नहीं लगा, बड़ा अच्छा बहुत बढ़िया, कंपेरेटिवली बेटर है, आप हरियाणा बोलना भाई ये बात। पर भाई बात क्या है, कंपेरेटिवली और बेटर दोनों भाई थारे कंपेरिजन वाले हैं, दो दो डबल डबल कंपेरिजन हो गया इसमें भैया। तो क्या लिखा कंपेरेटिवली गुड, या फिर क्या लिखा कि बेटर, सीधा बस एक ला बेटर बतेरा, ठीक है ना भाई। कंपेरेटिवली ला दिया तो आड़ पॉजिटिव डिग्री आनी चाहिए थी, या फिर आड़ कंपेरेटिव पर लाई आगी तो आप इसकी जरूरत नहीं है अपन है। सी इज बेटर टुडे, बेटर का मतलब क्या है कि काल तो बेटर है, कंपेरेटिवली ही इसके भीतर है भाई, कंपेरेटिवली तो बेटर के अंदर है, ठीक है। 38वां देखो भाई क्या था, फाइंड द एरर, एरर बतानी भाई, ऑफ द टू ब्रदर्स ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट, के दो भाइयों में था भाई, जो सेंटेंस ऊपर वाला है अटका गया कि इसमें ऑफ द टू ब्रदर्स ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट, कि वो मोस्ट इंटेलिजेंट है। तो भैया पैसे मोस्ट नहीं लाओगे, दो या की बात है तो आड़ क्या लाओगे, द ला के द मोर इंटेलिजेंट ला देंगे आड़, ठीक होगा। क्यों, क्योंकि भाई दो या की बात है तो दो या गला पा क्या कर सका, द लास्ट का किस केस में, कंपेरेटिव के केस में कंपेरेटिव डिग्री आओगी आड़, मोस्ट की है सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसने काट ला दो भाई कि मोर इंटेलिजेंट, ठीक है ना भाई। ये सारे होमवर्क के क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये भी एक डाउट था भाई, वो मैं थोड़ा सा सोल्व कर दूं। एक कमेंट आया था कि जो तक क्या था भाई, उसमें अपन ने जो बताना था ना सिंपल सेंटेंस था भाई। वीडियो पूरी होगी, किसी ने बंद करना है तो बंद कर सका है, जो सिर्फ मैं एक डाउट क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है ना भाई। तो क्या था तारा जो करता है मैंने बताई थी तारा सिंपल सेंटेंस क्या था भाई, कंपाउंड सेंटेंस। तो भाई बात क्या है, इस कंपाउंड में मैंने था बताया था फैन बॉयज़, ये फैन बॉयज़ में भाई क्या थर्ड है जो करता था एंड, जो क्या था एफ फोर, जो एन के था नोर, जो क्या था बट, जो क्या था ओ, जो क्या था येट, जो क्या था सो। क्या था भाई इन तय, इन फैन बॉयज तक अगर कोई जुड़ रहा के क्लोज, भाई अगर किसी ने नू नहीं बेरा क्लोज क्यों है तो भाई वो प्लीज़ भाई पहले जाकर ग्रामर की वीडियो देखे क्लोज क्यों है। मन के कही है इन शब्दां तक जुड़ रहा हो क्लोज, एक क्लोज यो प्लस में यो वर्ड प्लस में एक क्लोज यो दूसरा क्लोज, जो पहला यो दूसरा, बीच में ये आ गया फैन बॉयज, फैन बॉयज बीच में आना चाहिए, ना कि भाई दो वर्ब जोड़ दी उसने। कई बार क्या होगा एंड भाई बहुत चीज़ें जोड़ सके,
एंड का नहीं है कि बस वो एक क्लोज ने जोड़ा है, वो भाई दो वर्बन भी जोड़ दे है, वो दो भाई थारे नाउन ने जोड़ दे, दो प्रोनाउन ने जोड़ दे, बहुत चीज़ें जोड़ दे, दो क्लोज जोड़ेगा ना जब ये फैन बॉय काम आओगा। इमन को तो भाई के आई लाइक रीडिंग एंड राइटिंग, तो यो एंड भाई नू ना मत कह दियो भाई यो एंड आ गया तो आड़ यू एंड तो सर फैन बॉय जड़ा था तो ये कंपाउंड सेंटेंस में ना भाई, इसमें अपना सेंटेंस वो देखना पड़ेगा कि यो एंड क्या कर रहा है। ये दो क्लोज जोड़ने उसने भाई, समझ गई मेरी बात। नू नहीं है हम उसने वो कर दिया वर्ब जोड़ दी या कोई भी और चीज़ जोड़ दी तो उसने तुम कंपाउंड या सिंपल कर दोगे। एक दूसरी क्या चीज़ थी कि भाई जो कंपाउंड है ना उसमें भाई तारा एक सब्जेक्ट पाओगा, यह चीज़ तो देखनी है भाई। उस तरह के देखना था हमने, उसमें तो देखना है कि दो क्लोज जुड़े होने चाहिए उस इन फैन बॉयज तक, ना कि दो वर्ब जोड़ दी जो करता भाई। मैं अगर थमने बताऊं कि एंड तो मैं जोड़ सेंटेंस बताऊँ थमने जोड़ने के शुक्र कि भाई जो प्रिंसिपल था ना उसने स्पीच दी तो क्या हो गया, एंड जो स्टूडेंट्स थे उन्हें वह फॉलो करनी स्टार्ट कर दी तो क्या हो गया, ये पूरा एक क्लोज है, ये पूरा एक क्लोज है। प्रिंसिपल एक अलग आदमी है, उसने एक बात कही और बच्चों ने ये करना शुरू कर दिया। या फिर क्या होगा भाई कि जो जज था भाई उसने अपनी डिक्टेशन देनी शुरू करी और जो स्टेनो था उसने टाइप करना शुरू कर दिया। तो भाई क्या हो गया, यू न्यारा एक सेंटेंस है, सेंटेंस नहीं है भाई क्लोज बोलूँगा मैं। सेंटेंस क्लोज में क्या फ़र्क है, ग्रामर की वीडियो देखो पहला, वह देखे बिना ये देखोगे तब कन्फ्यूज रहोगे। तो समझ में आ गया ना, मन लगा भाई होपफुली मैंने थोड़ा डाउट क्लियर कर दिया होगा। और भी कोई डाउट है तो भाई कमेंट कर दियो, कोशिश करेंगे भाई पूरे करने की। तो भाई जो भी आड़ती पहुंचा बहुत बहुत धन्यवाद भाई थारा। भाई वीडियो लाइक कर दियो जी करे तो, शेयर कर दियो भाई जी करे तो, और भाई सब्सक्राइब कर लियो, आगे भी जुड़े रहना हो तो ठीक है भाई।